ओके बेटा, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। पहले देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 10, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी, प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन द टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और दूसरा दे रखा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखिए अगर मैं इसके सेंटर और रेडियस की बात करूं तो दैट इज एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। और इफ यू आर कंपेयरिंग विद एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0। अब बताइए मेरे को सेंटर कितना आया इसका, सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज 2। ओके, नाउ अब आप लोग इसका बताइए मेरे को एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इफ यू आर कंपेयरिंग विद एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 2, के की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 2। ओके, तो सेंटर हो गया 2,0 और रेडियस कितना हो गया 2। इन दोनों सर्कल के बीच का एरिया निकालना। पहले हम लोग सर्कल को ड्रॉ करेंगे। देखिए सेंटर 0,0, रेडियस 2, एक सर्कल ये बन गया। दूसरा सर्कल है सेंटर एट 2,0, सेंटर यहां पर और रेडियस 2 है, ये बन गया। दैट इज 2 सर्कल, दैट इज C1 सर्कल एंड दैट इज C2। नाउ आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द सर्कल, दैट मीन्स ये एरिया निकालना है। अब आप प्लीज जरा ढंग से देखिए, ये एरिया जो है वो किसके अंदर आ रहा है। देखिए ये C1 सर्कल की बाउंड्री है, तो ये जो एरिया आ रहा है दैट इज C2 के अंदर आ रहा है। ओके, दैट इज C2 के अंदर, और ये वाला जो एरिया आ रहा है दैट इज C1 के अंदर। ओके, ऊपर और नीचे सेम हो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसमें एरिया बिटवीन द कर्व नहीं है, इसमें क्या है एरिया बाउंडेड बाय द 2 कर्व। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है मैं फिर से मार्क करता हूँ, दिस पार्ट इज बाउंडेड बाय C2। आप अपने आप देखिए C2 की बाउंड्री है। C2 के अगर आप देखें 0 से लेकर के इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक लिमिट आएंगे तो कौन सा सर्कल है C2, वैसे इसमें क्या है C1 के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप लोग निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैंने यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, कितनी आती है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये और ये तो कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 2 माइनस एक्स और एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, एक्स कटा कितना हुआ -2, और ये कितना हुआ 2x माइनस 2। ये तो 0 के पास चला जाएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ 1, तो अब आप लोग देख लीजिए लिमिट जो लगेगी, ये क्या है 0,0, ये क्या है हमारा 1,0 और ये क्या है 2,0। तो 0 से 1, अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to 1 वाई डी एक्स ऑफ कौन सा सर्कल है C2 प्लस वाई डी एक्स ऑफ C1। ओके, लिमिट क्या है 1 से 2, और पूरे को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 से क्यों मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे दोनों के लिए सिमेट्री है, तो ये हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1, नाउ वाई डी एक्स ऑफ C2 सर्कल। C2 सर्कल की इक्वेशन ये थी, तो कितना हो गया अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट क्या है 1 to 2। अब आप लोग मेरे को जल्दी से बताइए, अगर आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, x/2, एक्स यहाँ पर ये पूरा है, अंडर रूट में यही सेम, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स क्या है x माइनस 2 अपॉन 2। ओके, ये हो गया आपका, और लिमिट क्या दे रखी थी आपको 0 to 1। चलने दीजिए इसको, पूरे के बाहर 2 लगा हुआ है, लगे रहने दीजिए, प्लस इसका फॉर्मूला लगाइए x/2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए क्या है 2 है, लिमिट क्या है 1 to 2। अब वही अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट लगाइए, 2 को बाहर रहने दीजिए, ये लीजिए। अगर मैं 1 पुटअप करूँगा 1 माइनस 2 कितना होगा -1/2 अंडर रूट के अंदर। जब मैं 1 रखूँगा 1 माइनस 2 कितना होगा -1, -1 का होल स्क्वायर इज 1, तो 4 माइनस 1 इज 3, 4/2 इज 2। जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 इज -1, -1 अपॉन 2 इज -1, कितना होगा -π/2। ओके, जब मैं 2 रखूँगा तो ये पूरा खत्म, ये बचेगा केवल क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ
अभी तो प्लस का ही चल रहा है, ये तो कटा है, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 माइनस टाइम्स ऑफ, जब मैं 1 रखूँगा 1/2, 4 माइनस 1 कितना होगा √3, 1/2 √3, 1 रखेंगे 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके बेटा, ये हो गया। अब आप लोग मेरे को जल्दी से एक चीज़ बताइए, 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1/2 √3 मतलब माइनस √3/2, ये कटेगा माइनस का पाए, ये कितना होगा प्लस का पाए, माइनस का √3/2। नाउ प्लीज़ ये बताइए मेरे को, साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, तो 2π/6 इज वट π/3। और अब आप लोग देखते चलिए कितना कितना होगा, माइनस पाई से प्लस पाई कट गया, π/3 माइनस का √3/2 माइनस का √3/2 कितना होगा माइनस का √3। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से पाई वाई वाले में, वो सॉरी जब 0 रखने वाला मैं भूल गया, 0 रखेंगे, पहले 1 रखा, मैंने गड़बड़ कर दिया, 1 रखा तो माइनस का 1/2 √3 बिल्कुल सही है, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स -1 बिल्कुल नहीं सॉरी 1 - 2 इज -1/2, तो एक चीज़ रह गई मेरे से, 2 साइन इनवर्स -1/2 और -1/2 इज -π/6, ये होगा। और जब आप लोग 0 रखोगे तो 0 रखने पे ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये फिर भी बचेगा 2 टाइम्स ऑफ कितना साइन इनवर्स -1 और साइन इनवर्स -1 इज 2π/2, ये बचा बेटा, ये मेरे से गड़बड़ हुई है। कैलकुलेशन की थोड़ा ध्यान रखना, देखिए मेरे से ही गड़बड़ हो रही है, आप लोग तो फिर भी पहली बार ही करोगे तो प्लीज़ देखिएगा, -√3/2 -2π/6, अब देखिए माइनस का 2/2 और प्लस का 2/2 ये तो कट गया, और ये कितना हो गया माइनस का π/3, माइनस का √3/2 प्लस का π/3, यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो रही है, 2 रखने पे ख़त्म हो रहा है, वन रखा, 1 - 2 -1/2 √3, ओके है ना, कितना हो गया माइनस का √3, माइनस का 2π/6 इज -π/3, और सॉरी ये भी -π/3, हाँ ठीक है, ओके। तो कितना हुआ हमारा 2 टाइम्स ऑफ माइनस का √3 माइनस का √3 माइनस का √3 माइनस का 2π/3, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2√3 और प्लस का कुछ माइनस साइन की बेटा गड़बड़ हो रही है, एक बार प्लीज़ करके देखिएगा, अगर मेरे से मिल रही है मुझसे नहीं आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कुछ प्लस माइनस की कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे, है ना, देख लीजिएगा, अगर नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। चलिए कोई नहीं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे को, क्या, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। चलिए अब आप लोग मेरे को एक बात बताइए, इसका सेंटर कितना दे रखा है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² के साथ अगर देखें तो सेंटर इज एट 1,0 और रेडियस इज इक्वल टू 1, इसका सेंटर कितना आ गया 0,0 और रेडियस कितना हो गया 1, ओके, रेडियस हो गया 1। तो बिल्कुल सेम फिगर बन गई हमारी, क्या बन गई हमारी फिगर, पहला वाला 0,0 और रेडियस 1, दूसरा वाला 1,0 और रेडियस 1, ये बन गया, और आपको ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया प्लस ये एरिया कर लेंगे, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा, नहीं आए तो पूछिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल और रह गया मेरा, उसको भी कवर करा दूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 है, देखिए देखिए एग्जाम्पल 7 क्या है, एग्जाम्पल 7 है मेरे पास, फाइंड द एरिया लाइंग अबव द x एक्सिस एंड इंक्लूडिंग बिटवीन द सर्कल, included between the circle x² plus y² is equal to 8x, included between the circle this and inside the parabola y² is also 4x।
मतलब फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल। ये सर्कल दे रखा है। अब अगर मैं सर्कल की बात करूं तो ये हो गया हमारा, और आप अगर इसको कंपेयर करना चाहो तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे बनता है मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तो आपने इंटीग्रेशन में सीखा होगा। एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड बाय 2 करिए तो कितना होगा -4, -4 का होल स्क्वायर इज +4 का स्क्वायर। इधर भी करा और इधर भी कर दिया। नाउ दैट इज x - 1 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बताइए सेंटर इज h की वैल्यू k 4, k की वैल्यू 0, तो सेंटर इज 4,0 और रेडियस इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4। ओके, सेंटर भी दे दिया, रेडियस भी दे दिया। अब आप मेरे को जल्दी से एक चीज बताओ, कि बन गया आपका ये मेकिंग का परफेक्ट स्क्वायर। सबको समझ में आ गया होगा। और कंपेयर करना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। नाउ आपको इस सर्कल के अंदर का एरिया और पैराबोला के अंदर का एरिया निकालना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है सर, राइट हैंड पैराबोला। और इन्होंने बोला है यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया, फिर से सुन लीजिए, फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला, और पैराबोला के अंदर का। दैट मीन्स कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया अंदर का। अगर इंक्लूडेड बिटवीन बोला होता तो ये होता इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के अंदर का ये एरिया। अब आप अपने आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया, ये कंसेप्ट आपने सीख लिया अभी मुझसे, यहाँ से यहाँ तक पैराबोला के अंदर का है और यहाँ से यहाँ तक सर्कल के अंदर का। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पुट अप करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाला, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 4। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ दे रखा है हमारे को, 0,0 और कितना दे रखा है 4,0। यहाँ तक हो गया। अब आप मेरे को जल्दी से एक चीज़ बताइए, आपको जो एरिया निकालना है, एरिया 0 to 4, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 to 4, और ये कितना हो गया 4 और 4 8 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट कितना है 8,0, ये कितना है 4,0 और ये कितना है 0,0। 0 to 4 वाई डी एक्स ऑफ पैराबोला प्लस 4 to 8 वाई डी एक्स ऑफ सर्कल। ओके, ये हो गया पैराबोला। 0 to 4 पैराबोला क्या है 2√x dx। सर्कल 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिमिट क्या है 4 से 8 तक। और मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करना है, माइनस साइन को अगर बाहर निकाल लें तो मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट लग जाएगा और आपका क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल आपके खत्म, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तक तो हो चुके हैं। अब पहले 1 देखिए, 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, समझिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आ जाओ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। ये क्या हो गया, एक तरीके से 3/2 का होल स्क्वायर। सेंटर कितना दे रखा है इसका 0,0, रेडियस कितना दे रखा है इसका 3/2। ओके, अब आप मेरे को जल्दी से एक चीज बताओ, फाइंड द एरिया विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। और देखिए सर्कल के बन गया सेंटर एट 0,0 और रेडियस कितना दे रखा था 3/2। ओके, ये बन गया। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y अपवर्ड पैराबोला। आपको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एरिया। ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये एरिया प्लस ये एरिया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये y एक्सिस के साथ में आ रहा है।
तो अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को, ये जो एरिया आ रहा है ये पैराबोला के अंदर है और ये जो एरिया आ रहा है ये सर्कल के अंदर। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y, पुटअप करिए एक्स स्क्वायर की जगह पे 4y, तो 4 इंटू 4y y की वैल्यू 9/2 और y की वैल्यू -1/2। आपको साफ दिख रहा है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो y की वैल्यू कितनी होगी 9/2। ओके, और सर्कल रेडियस आपको पता है 3/2, ये कितनी आ रही है 3/2, 0,3/2 और 0,9/2। नाउ प्लीज सॉरी 9/2 कैसे आ रहा है ये, मैंने कुछ गड़बड़ करी है। 4x² + 4y² = 9, एक्स स्क्वायर की जगह पे 4y लिखा तो 16y हो गया, या 16 सॉरी प्लस का है तो प्लस का 18y और माइनस का 2y। तो क्या कॉमन आया 2y, तो 2y + 9 और माइनस का 1 आया 2y + 9, तो y की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -9/2। y की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव होगी 0 से 1/2। तो पैराबोला का जो एरिया लगेगा वो x dy, लिमिट क्या लगेगी 0 से 1/2 प्लस 1/2 से 3/2 और x dy ऑफ, ये क्या था पैराबोला, और ये क्या लगेगा सर्कल। ओके, x dy ऑफ पैराबोला। अब आप बताइए मेरे को पैराबोला की इक्वेशन ये थी x dy, तो कितना हो गया 0 से 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई और होगा, क्यों होगा, क्योंकि सिमेट्री है दोनों तरफ। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1/2 x dy। अब x की अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा 2√y dy, x dy ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो रहा है √9/4 - y² dy। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा प्लीज़ अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है, पूछ लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ना क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इंटीग्रेट करने का काम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 भी रहे हैं, उनको भी करके खत्म करते हैं आज ये। देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय whose using integration find the area of the triangle region whose sides have the equation y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 4। ओके, अब y is equal to 2x plus 1, अगर मैं इसकी बात करूं, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू -1/2, x वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1, वो तो ये हो गया, और -1/2 पे 0 ये हो गया। x की वैल्यू 0 करी तो y की वैल्यू 1, y को 0 करा तो x की वैल्यू -1/3, -1/3 यहाँ कहीं आ गया, ये लैंड हो गई। अब आप सुन लीजिए आगे क्या करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस लाइन एंड x इज इक्वल टू 4। ये आपको ये एरिया निकालना, बहुत सिंपल है। ये लाइन कौन सी दे रखी थी हमारे को, y इज इक्वल टू 2x plus 1 और ये क्या दे रखी थी y इज इक्वल टू 3x plus 1। तो आपकी लिमिट क्या लग जाएगी 0 से लेकर के 4 तक। y dx ऑफ कौन सी वाली लाइन है 3x plus 1 जो ऊपर आ रही है, माइनस y dx ऑफ दिस, और लिमिट क्या है 0 to 4। मैं करके भी दिखाते रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है। 0 to 4 लिमिट तो सेम है, 3x plus 1 - 2x - 1 होल dx। ये और ये कट गया, कितना बचा x, x इंटीग्रेशन x²/2, और मैं हाथ के हाथ आंसर भी चेक कर दे रहा हूँ आपका। 4 का स्क्वायर 16/2 इज 8 स्क्वायर यूनिट। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर एक्सरसाइज नंबर कौन सा है ये 8.2। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 8 स्क्वायर यूनिट्स, ये लिखना मत भूलिएगा, ठीक है।
ओके ना, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग आराम से कर लेंगे, मैं एक्सप्लेन जरूर कर दे रहा हूँ। अभी हमने एलिप्स वाला जो क्वेश्चन करा था उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज अ सर्कल हैविंग अ सेंटर एट 0,0, रेडियस कितना दे रखा है 2, सेंटर 0,0 और रेडियस 2, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। तो ये कितना दे रखा है आपको पॉइंट 2,0 और ये पॉइंट कितना दे रखा है 0,2। और लाइन की क्वेश्चन क्या दे रखी थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स 2। अगर आप लाइन को प्लॉट करने जाओगे, x को 0 y को 0, x को 0 y की वैल्यू 2, y को 0 x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2, वो तो ये हो गया, और x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0, वो ये हो। आपको ये स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, क्या माइनस क्या, वाई डी एक्स ऑफ सर्कल माइनस वाई डी एक्स ऑफ लाइन। आप बहुत ईजी क्वेश्चन है, और लिमिट क्या लगेगी 0 to 2 वाई डी एक्स ऑफ सर्कल माइनस 0 to 2 वाई डी एक्स ऑफ लाइन। करिए, सर्कल की क्या है कि हमारे 0 to 2 बताइए, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लाइन की क्वेश्चन क्या हो गई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट करिए, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, दैट्स योर क्वेश्चन। तो प्लीज कंप्लीट करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, एरिया लाइन बिटवीन द कर्व्स। बस कर्व समझना आपको क्या है। पहला वाला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ओके, और दूसरा क्या है वाई इज इक्वल टू 2x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वो तो ये हो गया, और y इज इक्वल टू 2x इज अ लाइन पासिंग थ्रू। आपको ये एरिया निकालना है। क्या माइनस क्या होगा, पैराबोला माइनस लाइन, है ना। पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y की जगह पे 2x डालिए, तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x, 4x कॉमन निकाला x माइनस 1, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 और 1, तो 0 to 1 वाई डी एक्स ऑफ पैराबोला माइनस 0 to 1 वाई डी एक्स ऑफ लाइन। और अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया, बस अब मिसलेनियस के क्वेश्चन बचे, वो भी मैं कल आपको एक वीडियो शाम को भेज दूंगा, मतलब कल जल्दी भेज दूंगा मैं, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों को करना होगा, तो कल दोपहर में 2-3 बजे तक भेज दूंगा। सुबह मैं रिलेशन फंक्शन भेज दूंगा, तो पहले रिलेशन फंक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके बेटा।